गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी हिंदी सुरभि की बुक का लेसन नंबर 16, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा। इस लेसन में बच्चों पक्षियों के बारे में बताया गया है कि पक्षियों का जो संसार होता है वो कितना रोचक होता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है। उनका रूप, रंग, आकार, बोली, स्वभाव बहुत अलग होता है। उनके बारे में, उनकी आदतों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो अब हम लेसन को रीड करेंगे। बच्चों, प्रातःकाल सबसे पहले कौन उठता है? आप जब मीठी मीठी नींद में सोए हुए होते हो कि मुर्गा बोलने लगता है। भला बताइए कि क्या कहता है? कुकड़ू कू जागो, कुकड़ू कू उठो, कि टेक लगाते हुए मुर्गा सबको जगाता है। उसके बाद आपके आंगन में चिड़िया चहचहाने लगती है, मुंडेर पर कौवे काव काव करने लगते हैं और छत पर कबूतरों के जोड़ों की गुटर गूं गूंज उठती है। इस लेसन में बताया गया बच्चों, जब आप सुबह के समय सोए हुए होते हैं तो आप बहुत गहरी नींद में होते हो, तो सुबह सुबह आपको मुर्गे के बोलने की आवाज़ आती है। जब वो बोलता है कुकड़ू कू, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वो आपको जगा रहा है, वो आपको कहता है कि उठो, सुबह हो गई है। फिर आप कुछ देर के बाद देखते हो कि जो चिड़िया है आपके जो घर के आंगन है उसमें बैठी हुई है और ची ची की आवाज़ करते हुए घूम रही है। और फिर आपकी छत पर कबूतरों के जोड़े हैं, बहुत सारे कबूतर हैं और गुटर गू करते हुए वहाँ पर घूम रहे हैं। उनकी आवाज़ वहाँ पर गूंज रही होती है। ऐसा वैसे गांव में होता है, यहाँ पर नहीं होता। जो बच्चे गांव में हैं या गांव में कभी गए हैं या कभी जाते हैं, उन्होंने ऐसे माहौल वहाँ पर देखा होगा। आगे है कि परंतु क्या आपने कभी इन तरह तरह के पक्षियों के बारे में सोचा है? ये पक्षी संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं। सारा आकाश इनका अपना है। जब जी चाहा, जिधर मन हुआ उधर ही उड़ गए। सर्दियों में तो दूर दूर से उड़कर बहुत से पक्षी हमारे देश में आ जाते हैं और जैसे ही सर्दी समाप्त हो जाती है वो वापस चले जाते हैं। कहते हैं कि ये जो पक्षी हैं, तरह तरह के पक्षी होते हैं। क्या आपने कभी इन पक्षियों के बारे में सोचा है? ये पक्षी कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, ये कहाँ घूमते हैं? तो ये सारा आकाश है, ये सारा आकाश इनका अपना ही है। ये पूरे आकाश में जहाँ इनका मन करता है घूमते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ चले जाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो सर्दियों में दूसरे देश से हमारे देश में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, परंतु जैसे ही सर्दी समाप्त होती है वो यहाँ से वापस चले जाते हैं। आगे है कि भारत में अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं, कुछ बड़े तो कुछ छोटे। आपने देखा ही है पक्षी बेटा कि पक्षी बहुत सारे हैं हमारे देश में, बहुत सारे पक्षी हैं। कुछ रंग बिरंगे तो कुछ बड़े, कुछ छोटे। कुछ पक्षी एक ही रंग के भी होते हैं। कुछ पक्षियों का रंग चटकीला होता है और कुछ पक्षियों का रंग बहुत फीका होता है। कुछ पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं जैसे कि कोयल, और कुछ पक्षी बहुत कर्कश बोलते हैं जैसे कि कौआ। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आकाश में बहुत ऊंचे तक उड़ सकते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो धरती से सिर्फ थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो सिर्फ धरती पर ही रहते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो पानी में बहुत मज़े से तैर सकते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनकी चोंच बहुत छोटी होती है, परंतु कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जिसकी चोंच बहुत लंबी होती है। कुछ की सीधी होती है तो कुछ की टेढ़ी होती है। मतलब कि तरह तरह के पक्षी हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो रात के अंधेरे में ही भोजन की तलाश में निकलते हैं जैसे कि चमगादड़, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कि दिन में अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। प्रकृति ने पक्षियों को ऐसा शरीर दिया है कि जिससे ये आसानी से उड़ सकते हैं। भोजन की तलाश में ये मीलों दूर उड़ते चले जाते हैं और शाम होते ही अपने घोंसलों में वापिस आ जाते हैं। ये कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलते हैं। कहते हैं कि जब ये भोजन की तलाश में सारा दिन घूमते हैं इधर उधर जंगल में, एक जंगल से दूसरे जंगल पर, परंतु जैसे ही शाम होती है बच्चों, ये अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। देखो, ये भी तो एक अद्भुत बात है कि ये कभी भी अपना घोंसला भूलते नहीं कि इनका अपना घर कहाँ पर है। शाम को कहीं पर भी हो, परंतु शाम को अपने घोंसले में ये वापस आ ही जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो।
पक्षियों के घोंसले तो आपने देखे ही होंगे, क्या कभी इनकी बनावट की ओर आपका ध्यान गया है? कुछ चिड़ियाँ तो ऐसा सुंदर घोंसला बनाती है कि हम चकित रह जाते हैं। आपने कभी पक्षियों के घोंसले देखे हैं बेटा? अगर देखे हैं तो आपको बड़ी हैरानी होती होगी, ये घोंसला बनाते कैसे हैं? ये घोंसले इतने सुंदर होते हैं कि हम देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या चिड़िया इन्हें खुद बना लेती है इनको। घोंसले का एक एक तिनका ऐसी चतुराई से जुड़ा होता है कि मानो किसी कलाकार ने बनाया हो। मगर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एक ही पेड़ पर तरह तरह के पक्षी होंगे, परंतु सभी के घोंसले अलग अलग ढंग के बने हुए होंगे। जैसे एक पेड़ होता है बच्चों, उस पर कई तरह घोंसले बने हुए हैं, हर पक्षी का अपना एक घोंसला है, पर आप देखोगे कि हर घोंसले की बनावट अलग अलग है। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि हर पक्षी अपना अलग अलग घोंसला बनाता है और अलग तरीके से बनाता है। कि पक्षियों को भी सिलना बुनना आता है, तो मन में कभी ये बात आती है ना बच्चों कि पक्षियों को सिलना बुनना आता है? अगर आता है तो इन्हें कौन सिखाता है? हैरानी वाली बात है ये भी। कुछ पक्षी तो दर्जियों की तरह बड़े बड़े पत्तों के किनारों को सील देते हैं। तो हैरानी होती है बच्चों कि देखो वो पत्तों को सील कर अपना घोंसला बनाते हैं। फिर हम लोग ये भी सोचते हैं कि अगर वो घोंसला बना रहे हैं तो वो सुई धागा कहाँ से लाते होंगे, सोचते हैं ना बच्चों, मन में आ ही जाती है बात। जो उनकी चोंच होती है वो सुई का की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जो धागा होता है वो होता है मकड़ी का जाला। वो इतने अच्छे से उसको सीलते हैं अपनी चोंच से और मकड़ी के जाले से कि शायद कोई दर्जी भी कपड़े नहीं सील सकता होगा। इतनी हैरानी होती है उन्हें देखकर। कुछ पक्षी अपना घोंसला इस प्रकार बनाते हैं कि मानो वो एक टोकरी हो, ऐसे लगता है कि एक टोकरी की शेप हो। एक दूसरी तरह के पक्षी अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से कुशलता से पत्तों के तारों को ऊपर नीचे खींचते हुए दिन रात बुनाई में लगे रहते हैं। कहते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से, छोटी छोटी जो चोंच होती है उससे बहुत कुशलता से, बहुत निपुणता से जो पत्ते होते हैं उनके तारों को ऊपर नीचे खींचते हुए कई दिन लगे रहते हैं, और तब जाकर उनका एक घोंसला तैयार होता है। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो अपनी लंबी और पैनी चोंच से, पैनी होता है तीखी, तीखी चोंच से तने में छेद करके अपना घर बनाते हैं। तरह तरह के पक्षियों को अपने घोंसले और घर बनाते हुए देखने में बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है। परंतु सभी पक्षी ऐसे नहीं होते बच्चों, कुछ पक्षी आलसी भी होते हैं। कुछ चिड़ियाँ आलसी होती हैं जो परिश्रम नहीं करती, और कुछ चिड़िया बड़ी चालाक भी होती है। देखो ये भी स्वभाव पर निर्भर करता है बच्चों। जो पक्षी मेहनती होते हैं वो अपने बना लेते हैं घोंसले, परंतु कुछ पक्षी आलसी भी होते हैं, वो अपने घोंसले नहीं बनाते। वो क्या करते हैं जो आलसी होते हैं, जब वो अंडे देते हैं तो अपने अंडों को दूसरे पक्षियों के घोंसलों में रख आते हैं चुपके से, जब उस घोंसले का पक्षी उस घोंसले में ना हो। तो देखो वो है ना चालाक, जब उसके पक्षी का घोंसला है वो उसमें नहीं है तो अपने अंडे जाकर उसमें रख आते हैं, ताकि अंडे भी सेफ रहें और उन्हें घोंसला भी नहीं बनाना पड़े। जो पक्षी होते हैं बच्चों वो मनुष्य के मित्र होते हैं। वो कैसे होते हैं मित्र? देखो कुछ पक्षी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर फसल की रक्षा करते हैं, और कुछ पक्षी मरे हुए पशुओं को खाकर वायु को अशुद्ध होने से बचाते हैं। मान लो कुछ पक्षी ऐसे हैं जो पशुओं को खा लेते हैं, जो मरे हुए पशु हैं, तो इससे क्या होएगी? वायु अशुद्ध नहीं होएगी, हमें साफ वातावरण मिलेगा बच्चों, है ना। तो इस तरह क्या है, वो हमारी हेल्प ही करते हैं। एक टाइम था बच्चों, जो कबूतर थे वो दूर दूर पर संदेश पहुंचाने का काम करते थे। जो तोता और मैना है वो हमारे लिए मनोरंजन के लिए हैं, हम उसे मनोरंजन के लिए पालते हैं। ये ऐसे पक्षी हैं बच्चों जो मनुष्य की बोली बोल सकते हैं। पक्षियों से पंखों के पक्षियों, बहुत से पक्षियों के जो पंख होते हैं वो सजावट के काम आते हैं। कुछ लोग मुर्गियाँ और बतख भी पालते हैं। मोर तो बच्चों आपने देखा ही है, जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये पक्षी बहुत सुंदर होता है, इसका रूप रंग देखते ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। इसके पंख बहुत लंबे और रंग बिरंगे होते हैं। जब ये नाचता है तो इसके पंख गोल पंखे की तरह फैल जाते हैं और बहुत सुंदर लगता है। वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल होते हैं तो ये प्रसन्नता से भरकर नाचने लगता है। ये इसका प्रिय मौसम होता है। बादल आते ही, वर्षा आते ही ये नाचना शुरू करता है, और जब ये नाचता है तो ये बहुत देर तक नाचता रहता है। और नाचता हुआ मोर किसे अच्छा नहीं लगता बच्चों, है ना। और आम के पेड़ पर मीठे मीठे गीत गाती हुई कोयल
आपको भी आपकी ही बोली में बात करते हो तोता, मैना, पक्षी सबको बहुत अच्छे लगते हैं। इन पक्षियों को देखकर हमारा मन आनंद से भर जाता है। आज ही हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। आप इसके वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक पे राइट कर लेना, श्रुतलेख भी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बुक वर्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। थैंक यू।